गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है रिज्यू रेखीय गति का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, इसमें हम एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं एस टी ग्राफ पर, यानी स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो है क्या ये? तो एक एक्स एक्सिस पे हम समय ले लेंगे और वाई एक्सिस पर पोजीशन यानी उसकी स्थिति ले लेंगे एस। ठीक, और उसके बीच में हम अलग अलग कंडीशन में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रवणता या ढाल की। प्रवणता क्या होता है? m = tan थीटा, मैथ में भी पढ़ा होगा। और ये क्या होता है? ds/dt। ठीक है, यानी और ds/dt यानी ΔS/Δt क्या होता है? वेग। यानी प्रवणता क्या होती है इस ग्राफ में, एस टी ग्राफ में जो प्रवणता होती है वो वेग को दर्शाती है। ठीक है, तो जब वस्तु विराम अवस्था में है, अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो वो कोई दूरी या विस्थापन तय नहीं कर रही होती है, यानी डेल्टा एस क्या होता है? 0 होता है। समय के साथ डेल्टा एस 0 ही होगा। ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर होता है, इसके लिए क्या होगा? आप ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो गया? वेग 0 हो गया। ds/dt प्रवणता 0 होने का मतलब क्या है? वेग 0 हो गया इसका। तो यहाँ तक प्रवणता m = क्या आ रही है? 0। तो जब वेग 0 है तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, एक सीधी रेखा आएगा, स्ट्रेट लाइन, जो कि एक्स एक्स के समांतर होगा। अगर उसने प्रारंभ में ही कुछ विस्थापन पहले से ही तय कर रखा होगा तो किसी बिंदु से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और यदि प्रारंभ में ही कोई विस्थापन नहीं है तो यहाँ 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो यहाँ 0। तो एक सीधी रेखा आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो विस्थापन है वो नियतः बढ़ नहीं रहा है। ठीक, तो क्योंकि रुका हुआ था वो बढ़ नहीं रहा है, तो एक सीधी रेखा। ठीक, तो ये हो गया इसका ग्राफ। जब वस्तु नियत वेग, धनात्मक वेग से गतिमान है। ठीक है, नियत वेग का मतलब कुछ समय बाद उसका वेग उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, तो वेग में वृद्धि नहीं हो रही है। तो वेग कांस्टेंट है, यानी m जो प्रवणता होती है ds/dt या ΔS/Δt, जो कि वेग होता है वो क्या है? >0 है, 0 से बड़ा है। लेकिन नियत है ds/dt क्या है? >0, यानी tan थीटा >0, यानी स्लोप जो m का मान है वो 0 से बड़ा है। तो थीटा का मान क्या होगा? 0 से बड़ा तब आएगा थीटा का मान, तो थीटा क्या होगा? 0 से 90 के बीच में होगा, यानी कोण क्या हो? 0 से 90 के बीच में होगा। अगर ग्राफ एक सरल रेखा होगा, इसका भी y = mx+c के रूप का होगा। ठीक है, जिसकी प्रवणता m धनात्मक होगी, अर्थात यह सरल रेखा, यह रेखा x अक्ष से 0 से 90 के बीच का कोण बनाएगी। ठीक, अगर नियत वेग से चल रही है गतिमान वस्तु कोई, उसने पहले ही कोई विस्थापन तय कर लिया है, तो किसी विस्थापन जितना उसने पहले से तय करा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे एक सीधी रेखा, जो कि एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रही होगी, यानी एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचती है उससे थीटा कोण पे है। और ये थीटा का मान क्या होगा? 0 से 90 के बीच का होगा। प्रवणता क्या है यहाँ? नियत व धनात्मक है। ठीक, अब इसमें एक और चीज़, ये बात, यहाँ वेग हमने नियत लिया, ठीक है, और जो कि धनात्मक वेग था। एक इसके बाद जो हम लेंगे अब वो ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन बनती है ये, जब वस्तु नियत वेग यानी ऋणात्मक वेग से गतिमान है। ठीक है, तो ΔS/Δt क्या होगा? <0 होगा, यानी ds/dt क्या होगा? <0, यानी स्लोप जो है वो <0 है, यानी थीटा का मान क्या आ रहा है? 90 से 180 के बीच में आ रहा है। यहाँ प्रवणता क्या है? नियत परंतु ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ग्राफ एक सरल रेखा y = mx+c के रूप का ही होगा, जिसकी प्रवणता m ऋणात्मक होगी, अर्थात वह x से 90 से 180 के बीच का कोण बनाएगी। ठीक है, तो अगर प्रारंभ में होता, इससे पहले वाला ग्राफ भी, अगर प्रारंभ में कोई विस्थापन नहीं होता तो हम 0 से स्टार्ट करते। ठीक, अगर विस्थापन है तो हम उस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, किसी भी वैल्यू से जितना विस्थापन होगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है प्रारंभ में क्या कंडीशन उसकी, तो हमने यहाँ से भी कर सकते हो या फिर 0 से भी कर सकते हो। ठीक, वैसे ही इसमें भी अगर प्रारंभ में कोई विस्थापन है तो वहाँ से स्टार्ट कर दिया और नीचे की ओर। ठीक, ऋणात्मक वेग है तो विस्थापन घटने लगेगा। ठीक, तो ये, या फिर अगर स्टार्टिंग में कोई विस्थापन नहीं तो 0 से नीचे की ओर घटते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, सीधी रेखा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से ये कितना कोण बना रही है? थीटा, और ये थीटा कितना होगा? 90 से 180 के बीच का कोण होगा। ठीक है, तो एक और चीज़, जो भी हम एंगल नापते हैं वो एक्स एक्सिस से ही नापेंगे, एक्स एक्सिस और वक्र के बीच का कोण नापते हैं। ठीक है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप ये कोण मत देखना, नहीं,
ये ही देखेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। इसको इससे मिलाएंगे तो एक्स एक्सिस से बनाएगा कोण कितना, ये वाला, इस टाइप से। जैसे ये मिल जाएगा तो इस टाइप से एक्स एक्सिस से कोण एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं हमेशा। नेक्स्ट, जब वस्तु का वेग किसी नियत त्वरण से बढ़ रहा है, किसी नियत त्वरण फिक्स है, अगर त्वरण है तो वेग में परिवर्तन होगा, वेग बढ़ने लगेगा। ठीक है, प्रवणता m का मान धनात्मक व समय के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो θ1 लेस देन होगा θ2, थीटा और θ3 होता तो वो θ2 से बड़ा होता है। ऐसे ही एंगल बढ़ता जाएगा। अगर इस शुरू में कोई विस्थापन हो चुका है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज शून्य से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो कर्व के रूप में आ रहा है, एक वक्र के रूप में, जिसका हर एक कोण, जिसका कोण क्या है, प्रवणता क्या है, समय के साथ प्रवणता बढ़ती जा रही है। यानी अभी एंगल θ1 है, फिर एंगल और बढ़ गया, फिर एंगल और तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो θ1 θ2 और θ3 ऐसे एंगल बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जब नियत त्वरण उस पर लगा हुआ है तो उसका वेग बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जब वस्तु का वेग किसी नियत त्वरण यानी मंदन है वो उससे घट रहा हो, ठीक है, मंदन से घट रहा है। ठीक, अगर मंदन लगा हुआ है तो बिल्कुल सेम ऐसा ही ग्राफ आएगा, लेकिन उल्टा। यदि स्टार्टिंग में कोई विस्थापन पहले से ही है तो वो उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, घटेगा, या फिर शून्य है तो शून्य से ग्राफ नीचे आएगा, इस तरीके से। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कोई विस्थापन पहले से मान लिया तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब इसमें देखो, ये इस बिंदु पर यहाँ से θ1 इस पर स्पर्शरेखा, तो ये θ1 हो गया। इस बिंदु पर निकालना चाहो तो इस पर निकाल सकते हैं, ये θ2 हो गया। तो देखा जाए तो कोण पहले अधिक था फिर कम हो गया, तो इसका मतलब कोण घटता जाएगा। इसमें प्रवणता m का मान ऋणात्मक व समय के साथ घटता जाएगा। θ1 क्या होगा, बड़ा है θ2 से। फिर अगला अगर कोई एंगल निकालेंगे θ2 के बाद तो वो θ3 क्या होगा, θ2 से भी छोटा आएगा। ठीक है, तो ये तरीका होगा इसका ग्राफ का बनाने का। बढ़ते हैं आगे। तो इन दोनों में हमने क्या देखा, यदि गति एक समान अर्थात नियत है तो ST ग्राफ एक सरल रेखा आता है जिसका ढाल यानी प्रवणता औसत वेग बताता है। और यदि गति परिवर्ती अर्थात नियत नहीं है, यानी कोई ना कोई त्वरण है उसमें, परंतु किसी नियत त्वरण के अधीन बढ़ या घट रही है, तो ST ग्राफ एक वक्र के रूप का होगा जिसका ढाल भिन्न भिन्न अंतरालों में भिन्न भिन्न होगा। ठीक, आते हैं वेग समय ग्राफ VT ग्राफ पर। तो VT ग्राफ में जो प्रवणता है वो क्या दर्शाता है, प्रवणता m बराबर dv/dt, यानी प्रवणता m बराबर tan θ बराबर dv/dt ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा v/Δt। और जो क्या है, वेग परिवर्तन बटे समांतराल यानी त्वरण, यानी प्रवणता m क्या दिखाता है, त्वरण वेग समय ग्राफ में। तो वक्र, और इसमें वक्र के नीचे का भी जो एरिया होता है वो क्या दिखाता है, विस्थापन। वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल का मतलब एक्स एक्सिस और वक्र के बीच का क्षेत्रफल, एक्स एक्सिस व वक्र के बीच का क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ठीक, अगर ये क्षेत्रफल एक्स के ऊपर है तो धनात्मक विस्थापन होता है, और नीचे लिया गया है तो ऋणात्मक विस्थापन माना जाता है। ठीक, जब वस्तु विराम अवस्था में है, पहली कंडीशन ले लिया, अगर विराम अवस्था में तो उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि विराम अवस्था में नहीं, विस्थापन 0 है, विस्थापन शून्य होगा। चूँकि क्षेत्रफल शून्य आएगा उसका ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेग शून्य है तो उसका ग्राफ यहाँ से जाएगा। ठीक, तो वेग शून्य है, चाहे समय कितना बढ़ता जाए वेग शून्य ही रहा। ठीक, तो कितना क्षेत्रफल होगा नीचे और एक्स लाइन और एक्स के बीच में, कुछ नहीं, 0 ही है, तो विस्थापन भी शून्य होगा, त्वरण भी शून्य होगा। त्वरण क्या होता है इसका, dv/dt। ठीक है, प्रवणता, क्योंकि ये कितना एंगल ले रही है, एक्स एक्सिस से 0 और tan 0 0 होता है, इसका मतलब त्वरण भी 0 आ गया। ढाल शून्य है क्योंकि ग्राफ एक्स ही होगा, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो एक्स ही आएगा। ठीक, जब वस्तु नियत वेग जो कि कैसा है, धनात्मक वेग से गतिमान है। ठीक, तो इसका मतलब त्वरण क्या है, शून्य है, तभी तो नियत आया। ठीक है, लेकिन धनात्मक वेग यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर आएगा। ठीक है, जैसे कि ये वेग ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। ठीक है, dv/dt जो है त्वरण वो 0 हो जाएगा। ठीक, त्वरण 0 है, m प्रवणता। विस्थापन s क्या होगा, ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल का मतलब ग्राफ और एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल। ठीक, जो कि क्या आएगा, हमेशा धनात्मक है, विस्थापन धनात्मक होगा। जब वस्तु नियत वेग यानी ऋणात्मक वेग से गतिमान है तो क्या होगा, ग्राफ एक्स के समांतर आएगा, बिल्कुल सेम वही उसके जैसे उसमें बस ऋणात्मक लेना है। एक्स के समांतर आ गया ग्राफ, ये रहा। ठीक, लेकिन ये मान क्या है, मूल बिंदु 0 0 से नीचे है, यानी ऋणात्मक है। तो
त्वरण तो जीरो या ना, एम इज डी बाई डी टी इज 0 यानी ए इज 0। विस्थापन एस क्या होगा, ग्राफ है एक्स के बीच का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो कि ऋणात्मक आएगा क्योंकि एक्स के नीचे आ रहा है। विस्थापन ऋणात्मक होगा, ठीक। तो और वेग भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ लिख देता है वेग ऋणात्मक है। वैसे भी हमने ऑलरेडी हेडिंग में लिखा हुआ है नियत वेग ऋणात्मक वेग से गतिमान है। इससे पहले जो था वेग क्या था, धनात्मक था। जब वस्तु का वेग किसी नियत त्वरण से बढ़ रहा है, ठीक है, अगर त्वरण है उसके पास तो उसका वेग बढ़ता चले जाएगा। प्रारंभिक में त्वरण उसका प्रारंभिक वेग u है तो u से स्टार्ट करेगा, प्रारंभिक वेग 0 तो 0 से स्टार्ट करेंगे ग्राफ को, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो एक सरल रेखा की तरह आएगा, y = mx + c के रूप का होगा। प्रणता m क्या होगी, धनात्मक होगा, ठीक है। m = tan थीटा लगा सकते हो, अर्थात यह रेखा x अक्ष से 0 से 90 के बीच का कोण बनाएगी, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच का कोण बनाएगा सरल रेखा है। m = tan थीटा और dv/dt > 0 होगा क्योंकि ये tan थीटा क्या है, dv/dt, और dv/dt क्या है, a का मान क्या आएगा 0, यानी त्वरण है उसमें, धनात्मक है। विस्थापन x क्या होगा, इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, ग्राफ व x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। इसके नीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें विस्थापन मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जब वस्तु का वेग किसी नियत त्वरण मंदन से घट रहा है, ठीक है, मंदन है इस बार, ठीक। तो ये भी बिल्कुल सेम ही आएगा, लेकिन जो ग्राफ का ढाल है वो अपोजिट बन जाएगा। तो ग्राफ एक सरल रेखा y = mx + c के रूप का होगा, यानी स्टार्टिंग में उसका यदि वेग u है तो वो घटने लगेगा, अगर 0 है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रवणता m ऋणात्मक होगी, अर्थात रेखा x अक्ष से 90 से 180 के बीच का कोण बनाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई भी रेखा या यहाँ से ये कोण क्या है, 90 और 180 के बीच का कोण है, ठीक है। यहाँ से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापना होता है एंगल, तो ये तो m = tan थीटा dv/dt यानी a, ये सब बराबर ही है, जो कि <0 होगा, ऋणात्मक है, a का मान मंदन है। तो विस्थापन s क्या होगा, ग्राफ है x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, तो यहाँ ये क्षेत्रफल निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा, विस्थापन। अगर नीचे भी ग्राफ निकल गया है तो x अक्ष और नीचे जो भी एरिया आएगा वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो विस्थापन उसका साइन ऋणात्मक रखा जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना, जब भी ऊपर का एरिया है उसे पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला एरिया आएगा उसे नेगेटिव लेंगे। तो कुल निकालना तो दोनों एक प्रकार से जुड़ जाएंगे, लेकिन जब साइन अलग अलग है तो वो घट जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी वैल्यू आएगी वो विस्थापन किया जाएगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे।